हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर्स से होंगे। इसके अलावा जो अलग अलग प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक के सैंपल पेपर्स हैं उनसे होंगे। इसके अलावा आपके स्कूलों में जो प्री बोर्ड्स हो रखे हैं या मिड टर्म एग्जाम्स हो रखे हैं उसमें जो प्रोफेशनल टीचर्स ने अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये सीरीज चैप्टर वाइज होगी। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। आपके जो चारों पांचों सेक्शन हैं जिसमें एमसीक्यूज भी हैं, जर्सन रीजन भी हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो क्लास 10th के लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है। आप भी इस क्वेश्चंस को चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के सोल्यूशन कर रहा हूँ, सो आप उससे मैचअप भी कर सकते हो। और अगर आप इसमें और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू फॉलो करिए। इसमें चैप्टर वाइज रहेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से। ये दोनों ही चैप्टर्स में जो मेथडोलॉजी होती है जीरोज वगैरह फाइंड आउट करने की, तो वो कुछ हद तक सिमिलर होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें सबसे पहला आप क्वेश्चन देख रहा होगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² - 8x + 4√3। सो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, इस तरह के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं इनको फैक्टराइज कैसे किया जाता है, फैक्टराइज करके कैसे इनके जीरोज निकाले जाते हैं, तो इसको हम इस क्वेश्चन में सीखते हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। सो आप देख सकते हो इसमें कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है √3x² - 8x + 4√3। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमें इसको कंपेयर कर लेना है जनरल फॉर्म से, जो कि होता है ax² + bx + c = 0 से, या सिंपली ax² + bx + c से हम कंपेयर कर लेते हैं। सो यहां से आपको a की वैल्यू मिलेगी √3, b की वैल्यू मिलेगी -8 और c की वैल्यू मिलेगी 4√3। अब ये जो पहला a होता है, पहले टर्म का कोफिशिएंट a होता है √3 और आखिरी टर्म जो होती है कांस्टेंट टर्म 4√3, इनका जो प्रोडक्ट होता है ac, उसको देखते हैं क्या आता है। तो ये होगा √3 × 4√3। सो ये हो जाएगा आपका 4 × √3 × √3, तो ये 3 बना लेगा। 4 3 = 12। तो ये आ गई AC की वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि AC को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उन फैक्टर्स का जो सम आए वो 8 आ जाए। सो आप देखिए यहां पर 12 को लिखा जा सकता है 1 × 12। सो 1 + 12 करके या 12 - 1 करके किसी भी तरीके से 8 नहीं आ रहा है। फिर दूसरा होता है 2 × 6, 2 6 = 12। ठीक है, और यहां पे हम देख सकते हैं 2 + 6 करके 8 आ सकता है। तीसरा होता है 3 + 4, 3 4 = 12। ठीक है, और इनके ऐड करने से ये 7 ही बनते हैं। सो हमें यहां दिख रहा है कि 6 + 2 को ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां पर √3x² - 8 के जहां पे लिख दिया 2 + 6 x + 4√3। ठीक है, अभी यहां पर नेक्स्ट क्या करते हैं कि √3x² है, तो पहले तो यहां ब्रैकेट खोल लेते हैं। √3x² - 2x - 6x + 4√3। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया।
अच्छा, अब कुछ चीजें हमें ध्यान देनी होती हैं। जैसे हमारे पास 6 है तो 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, ठीक है। और 3 को भी लिखा जा सकता है √3 इंटू √3, ठीक है। सो हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3। अभी जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। अब देखते हैं, यहां पे फैक्टराइज करते हैं। पहले तो इन दोनों टर्म्स में हम देख सकते हैं कि √3x² -2 है, तो यहां से अगर हम x को कॉमन ले लें तो पहले टर्म से बचेगा सिर्फ √3x और दूसरे से बचेगा -2, ठीक है। -2 बचा। -6x + 4 √3 है, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? तो देखिए -6x को लिखा जा सकता है -1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x, और 4 √3 में से लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू √3। अभी क्योंकि यहां पे √3x -2 बन चुका है तो इसको लिखेंगे यहां पे √3x -2, यानी इन दोनों टर्म्स में से हमें √3x -2 तो चाहिए ही चाहिए। सो अगर आप देखिए यहां पे 3 को मैं तोड़ के लिख दूं √3 इंटू √3 इंटू x में, तो कोई फर्क तो आएगा नहीं फैक्टर्स में। सो इन दोनों टर्म्स में से हम 2√3 को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। इवन हम माइनस को भी ले सकते हैं, जैसे यहां 1 लिखा है 1 इंटू 2√2 2 इंटू 2 इंटू √3, तो 1 को भी लिखा जा सकता है -1 इंटू -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3। सो हम लोग -1 2 √3 को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों ही टर्म्स में से। तो हमारे पास पहले टर्म से पहले तो हमने ले लिया -2 √3 को कॉमन, तो अब 6x में बचेगा सिर्फ √3x, ठीक है। हमने जब -1 2 और √3 इन तीनों को बाहर ले लिया है, तो अब यहां 6x में से बचेगा √3x, और यहां पे +4 √3 था, सो यहां पे भी हमने माइनस को कॉमन ले लिया है, तो अब यहां से सिर्फ बच रहा है 2 और -1, तो -1 इंटू 2 -2 बनेगा। और आप देख लीजिए यहाँ पे जो एक फैक्टर था √3x -2, यहाँ पे भी आ गया है √3x -2। सो अब हमारे दोनों फैक्टर्स हो गए x -2 √3 इंटू √3x -2, ठीक है। अब अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख देते हैं। x -2 √3 इक्वल्स टू 0, सो x हो जाएगा 2 √3 के बराबर। और इसी तरीके से अगर √3x -2 को 0 के इक्वल पुट कर दें तो √3x हो जाएगा 2 के बराबर, तो x बनेगा 2/√3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोनों जीरोज आ जाएंगे। सो हम लिखेंगे hence the zeros of quadratic polynomial are 2 √3 and 2/√3। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हमने बीच का ये जो टर्म था -8, इसको हमने ब्रेकअप किया 2 + 6 में, फिर ये बन गया इक्वेशन हमारे पास √3x² -2x -6x + 4 √3। अब इस एक्सप्रेशन में से हमने पहले दोनों टर्म्स में से x को अगर कॉमन कर लिया तो मिल गया हमारे पास √3x -2। अब -6x और 4 √3 में से भी हमें
√3x माइनस 2 को कॉमन लेना है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 6 को तोड़ लिया। पहले तो ये बन गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और -6x है तो माइनस भी बाहर रहा, -1 इंटू 2 इंटू 3 रहा। 3 को हमने √3 इंटू √3 के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। अब यहां से -1, 2 और √3 को कॉमन कर लिया, ठीक है, जो कि -2 √3 के रूप में बाहर निकल गया। तो दूसरे टर्म में हमारे पास जो कि 4 √3 था, वहां पे हमारे पास -1 इंटू 2 इंटू √3 भी बाहर हो चुका है, तो सिर्फ हमारे पास -1 इंटू 2 बचा था, ठीक है, यानी कि -2 बचा था। सो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब √3x माइनस 2 कॉमन था, तो इसको कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे पहला टर्म x आया, दूसरा टर्म -2 √3 आया। सो इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुका है। अब हमें इसके जीरोस चाहिए थे, तो हमने इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख दिया और x की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। सो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसके और पार्ट पे। इसमें कहा गया है कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के, x² माइनस ब्रैकेट में k माइनस 6x प्लस ब्रैकेट में 2k प्लस 1। हमें k की वैल्यू निकालनी है इफ अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये होता है सम ऑफ जीरोज, और ये दिया हुआ है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बराबर, यानी अल्फा इंटू बीटा के बराबर। ये एक्सप्रेशंस हमें दिए हुए हैं। ये एक रिलेशनशिप दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में, ठीक है। गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। तो सबसे पहले तुम अपने पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, जो कि है x² माइनस k माइनस 6x प्लस 2k प्लस 1, ठीक है। अभी क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो इसको कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से, तो मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ k माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। और c की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2k प्लस 1, ठीक है। अब जो सम ऑफ जीरोज होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये होता है रेशियो -b/a का। तो हमारे पास b की वैल्यू है, तो -b की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ -k माइनस 6, सो ये हो जाएगा k माइनस 6 अपॉन a की वैल्यू 1 है, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं k माइनस 6। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है -b/a होता है, और हमारे पास b की वैल्यू माइनस ऑफ k माइनस 6 है, सो इसलिए -b की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 6। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये रेशियो होता है c/a का। c की वैल्यू है 2k प्लस 1 अपॉन 1। अब जो रिलेशनशिप हमें दिया हुआ है, जो कि गिवन है कि सम ऑफ जीरोज जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बराबर है, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वल लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, सो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे ये 2k प्लस 1 आ गया था। अब ऐसा करते हैं, इस k को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं और 1 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। सो -6 ऑलरेडी है इधर, और +1 इधर आके बना लेगा -1, और दूसरी तरफ 2k ऑलरेडी था, k चला गया राइट हैंड साइड में, तो -k हो गया, और ये बन गया इधर k, और यहां पर हो गया
-6 -1 -7। सो फाइनली हमारा लास्ट में वैल्यू आया k इक्वल्स टू -7 और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो हमने सबसे पहले क्या किया स्टार्टिंग में, ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया था उसको हमने कंपेयर किया जर्नल इक्वेशन से और हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली। फिर हमें पता है सम ऑफ जीरो जो होता है ये -b/a का रेशियो होता है, यानी मिडिल टर्म के कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो। अब यहाँ पे -b/a के जहाँ पे इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी। b की वैल्यू थी -6 और a की वैल्यू 1 थी, तो इसको हमने पुट किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया k-6। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि अल्फा इंटू बीटा होता है, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन पहले टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो होता है। सो हमने यहाँ पे भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज रख दी तो हमें मिल गया 2k+1। अब हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये अल्फा बीटा के बराबर होता है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दिया। k-6 इज इक्वल्स टू 2k+1 और k के लिए हमने सॉल्व कर लिया तो k की वैल्यू -7 आ गई। सो इस तरह से हमने ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए सॉल्व। इस सीरीज में और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी 5-6 क्वेश्चंस हम लोग एडजसेंट रीजन केस बेस के भी देखेंगे और इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। और इसके अलावा जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनको एक अलग सीरीज में देखेंगे। वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें बोट की स्पीड वगैरह के होते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनकी एक अलग सीरीज होगी। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए ज्वाइन करें मेरे चैनल को। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।